Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope dear students you will be fine. Today in this class we will talk about conditional sentences. कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? इससे पहले आप ये चीज़ समझें कि कंडीशन किसे कहते हैं। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। मिसाल के तौर पे अगर मैं उर्दू में कहता हूँ कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूँगा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी मेहमान नवाजी होगी लेकिन इस शर्त पर कि तुम मेरे पास आओगे। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, इसका मतलब यह है कि कामयाबी की शर्त क्या है? मेहनत करना। तो ऐसे जो जुमले होते हैं उससे शर्तिया जुमले कहते हैं और इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस अगर आपने बनाने हो, तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। इसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि हम सबसे पहले इफ लेकर आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉमा आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर विल आता है और फिर विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का फार्मूला, दोनों टेंसेस को आप इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे इफ सब्जेक्ट यू फर्स्ट फॉर्म वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे। सब्जेक्ट यू विल फर्स्ट फॉर्म क्या है? सक्सीड, यू विल सक्सीड, तुम कामयाब हो जाओगे। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। आप यू विल सक्सीड भी कह सकते हैं, यू विल गेट सक्सेस भी कह सकते हैं कि तुम कामयाबी हासिल कर लोगे, और यू विल बी सक्सेसफुल भी कह सकते हैं कि तुम कामयाब हो जाओगे। ठीक है, सो इट मेक्स नो डिफरेंस, सबका एक ही मीनिंग है। अच्छा, अब मेन चीज़ विच इज़ नेसेसरी टू बी अंडरस्टूड इज दैट, मेन चीज़ क्या है कि देखें कि इसका यू वर्क हार्ड ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट वाली हो रही है। यानी उर्दू में हम क्या कहते हैं? अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। उर्दू में दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं, बट नॉट इज द सेम केस विद इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है कि इफ के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, इवन इफ, अगरचे आपकी ट्रांसलेशन फ्यूचर में ही होगी। ठीक है, लेकिन जो आपका टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और उसके बाद वाला जो टेंस होगा कॉमा के बाद वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। ठीक है, अच्छा, अब समटाइम डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये वाला जो सेंटेंस है ये शुरू में आ जाता है, ये शुरू में आ जाता है। मिसाल के तौर पे आता है यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड। ठीक है, और इस सूरत में क्या होता है, ये जो है ये एंड पे आ जाता है, इफ यू वर्क हार्ड। अब यहां पे कॉमा नहीं आएगा, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। ठीक है, तुम कामयाब हो जाओगे अगर तुम मेहनत करोगे। दैट इज टू से कि आपने एक बात को याद रखना है विच इज मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो क्या है कि इफ के बाद वाला जो जुमला होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, क्योंकि यू के बाद ये जो वर्क आ रहा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए सब्जेक्ट के बाद तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, तुम कामयाब हो जाओगे अगर तुम मेहनत करोगे। इफ के बाद वाला जो, चाहे ये आप इफ यू वर्क हार्ड को एंड पे ले आए या इसको शुरू में ले आए, आम तौर पे ये शुरू में आ जाता है लेकिन कभी कभी ये एंड पे भी आ जाता है। तो इफ के बाद वाला जो सेंटेंस होगा डियर स्टूडेंट्स, आपने उस सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर आना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा टॉपिक था कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ़ यू ऑफर प्रेयर यू विल बी रिवॉर्डेड, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा, तुम्हें उसका अज्र मिलेगा, यू विल बी रिवॉर्डेड। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का यहाँ पे एक्टिव भी आ सकता है, यहाँ पे पैसिव भी आ सकता है, वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप बोलना क्या कह रहे हैं। इफ़ यू मेक मिस्टेक, इफ यू मेक मिस्टेक, अगर तुम मिस्टेक करते हो, यू विल बी पनिश्ड, तुमको सजा दी जाएगी। तो इस तरह ये पैसिव भी आ सकता है फ्यूचर इंडेफिनिट का। ठीक है,
यहाँ भी पैसिव आ सकता है, यहाँ भी पैसिव आ सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटमेंट विच यू वांट टू कन्वे टू द अदर पीपल। ये तो आपकी बात पे डिपेंड करता है ना, जो बात आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो इन द बिगिनिंग वे आपने ये याद रखना है, ये फार्मूले को याद रखें और ये आप एग्जाम्पल को याद रखें। जब आपको ये फार्मूला आता होगा, ये एग्जाम्पल आती होगी, देन यू विल बी एबल टू क्रिएट अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू योर ओन विश। ठीक है, तो अभी आप ये याद रखें, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेड। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, आज आपको इसके साथ साथ कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताए जाएंगे जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कहना हो कि इस चीज़ का आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कहते हैं ना कि यार इस चीज़ का तुम्हारे साथ कोई सरोकार नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, तो उस वो जुमला हम किस तरह बोलते हैं? हम कहते हैं दिस, या कहते हैं इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू। इस चीज का आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद यू। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं इट हैज नथिंग टू डू विद मी। इस चीज का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आप तो इट की जगह आप कुछ भी लेकर आ सकते हैं, इट की जगह और विद के बाद आप कुछ भी लेकर आ सकते हैं। दीज थिंग्स हैव नथिंग टू डू विद इस्लाम। ठीक है, कि इन चीज़ों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे सुपरस्टिशंस है, तवहुम परस्ती है, तो आप कह सकते हैं सुपरस्टिशंस हैव नथिंग टू डू विद इस्लाम, कि तवहुम परस्ती वाली जो चीज़ें हैं, बदशगुनियों वाली जो चीज़ें हैं, उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर दैट इज़ टू से कि इस्लाम इन चीज़ों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि उनकी इजाज़त ही नहीं है। ये इसका मतलब है। तो आप कह सकते हैं दीज थिंग्स, अब चूंकि ये जमा है तो आ जाएगा हैव। दीज थिंग्स हैव नथिंग टू डू विद इस्लाम। ठीक है, तो ये आपने हैज नथिंग टू डू विद। ठीक है, माई फ्रेंड हैज़ नथिंग टू डू विद यू। मेरे दोस्त का आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, सो आमतौर पे ये यूज़ होता है इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी। ठीक है, नंबर 2, आपने कहना हो कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आमतौर पे हम कहते हैं ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप कहेंगे इट मेक्स नो डिफरेंस। इट मेक्स नो डिफरेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इट मेक्स नो डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर फ़र्क पड़ता है तो आप कहेंगे इट मेक्स डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, इसी तरह एक और सेंटेंस है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इट डजेंट मैटर। इसका भी यही मतलब है कि ये चीज़ मैटर नहीं करती, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट डजेंट मैटर। आप जहां ये बोलना चाहते हैं इट मेक्स नो डिफरेंस, वहां ये भी बोल सकते हैं इट डजंट मैटर, इट डज नॉट मैटर, इट डजंट मैटर। डज नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो होगी डजंट। इट डजंट मैटर, इट मेक्स नो डिफरेंस, इट डजंट मैटर, दीज थिंग्स हैव नथिंग टू डू विद इस्लाम। ठीक है, तो इस तरह आप अपना एक्सप्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं। दीज थिंग्स हैव नथिंग टू डू विद इस्लाम, इट मेक्स नो डिफरेंस, इट डजंट मैटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह याद करनी है। सो आई हैव एन इंटेंशन टू टेल यू ऑन डेली बेसिस 2 to 3 लाइक एक्सप्रेशंस लाइक दैट। इस तरह के आपको एक्सप्रेशंस 2 से 3 आपको बता दिए जाएं। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही काफ़ी है। कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में हम कल भी गुफ्तगू करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 टाइप्स हैं और जो टाइप्स ज़्यादा यूज़ होती हैं वो 2 टाइप्स यूज़ होती हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम इसकी 3 टाइप्स ही को कवर कर लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।